हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक है रोल ऑफ लीडर इन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या लीडर के क्या रोल होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे इस टॉपिक में। शॉर्ट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी एंड टॉपिक इज रोल ऑफ लीडर इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, जहाँ पे लीडर्स के अलग अलग रोल के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि लीडर किस तरीके से अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जो मेन रीज़न है जो उनको एक तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में। तो वो हम बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, तो सिंपली अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की बात करूं, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि टॉप लेवल ही डिसाइड करता है कि हमारे कंपनी के क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, मीन्स टू से हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें कहाँ पे जाना है, क्या हमारे गोल हैं, ठीक है। अब हमने हमारे जो गोल्स हैं उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या किस तरीके से हमने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है और किस तरीके से उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट या कि लीडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से लीडर एक नई अलग अलग रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान। जी हाँ, अगर हम प्लानर प्रोसीजर की बात करें, बिजनेस पॉलिसी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटी जो भी फंक्शंस है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म प्लान एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, क्या हमारे लॉन्ग टर्म प्लान है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। तो वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं किसमें, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान बाय द लीडर्स। लीडर्स क्या है, ये डिसाइड करते हैं, यानी कि जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है अपने लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में अकॉर्डिंग टू हिज इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। क्या कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, क्या हमारी गुडविल है, ठीक है, यानी कि हमारी क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं। अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमारी क्या स्ट्रेटेजी, हमारी मतलब कि कौन से हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी, प्लानिंग के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं लीडर्स के बारे में, ठीक है, कि लीडर किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। तो वो है, पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान। जब वो लॉन्ग टर्म प्लान डिस्कस करता है तो वहाँ पे वो एक रोल प्ले कर रहा है। सेकंड लिखा हुआ है गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू वेरियस फंक्शनरीज इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अगर जैसे सपोज हमने अपनी प्लानिंग हमने कर ली, हमने स्ट्रेटेजी अपनी फॉर्मुलेट कर ली, अब किस तरीके से उस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो वो गाइडेंस किसके द्वारा दी जाएगी, लीडर्स के द्वारा। यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो बता रहे हैं कि हाँ हमारी ये स्ट्रेटेजी है, हमारी इस स्ट्रेटेजी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, तभी हम अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गाइडेंस एंड द डायरेक्शन। इन दिस वे लीडर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू वेरियस फंक्शनरीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। हर एक स्टेज पे लीडर क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को, और अगर हम लीडर की बात करें तो अपने फॉलोवर्स को गाइड कर रहा है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में बात कर रहे हैं, इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कहीं ना कहीं जो भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या इंटर रिलेटेड है और कनेक्टेड है अपने अपने फंक्शंस के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों, डिपार्टमेंट जितने भी हैं सबको इंटीग्रेट होकर काम करना है, ठीक है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। अब वो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो वो किसके द्वारा किया जाता है, लीडर के द्वारा, ठीक है। यानी कि डिपार्टमेंट हेड ही उस चीज़ को मिलके
कोऑर्डिनेट करते हुए करेंगे, तभी हम अपने जो फंक्शन है यानी जो भी हमारे डे टू डे टास्क हैं उनको डे टू डे हम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जो इंटीग्रेशन जो एक रोल है वो भी लीडर के द्वारा किया जा रहा है टू इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स। सब जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए चलना है, ताकि सारे लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ बने रहें और अपने गोल्स को अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहें। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है स्टाफिंग, अपॉइंटिंग सीनियर पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो ये भी अगर हम डिपार्टमेंट में जो हायर पोजीशंस होती हैं उनको हमें फिल करना होता है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लीडर्स की। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग अपॉइंट करते हैं कि किस टाइप की स्किल्स की मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके अंदर। अगर हमारे आज के टाइम में जो भी रिक्वायरमेंट है तो कौन से स्किल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलके जो भी लीडर है वो डिसाइड कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। किसके लिए, अपॉइंटिंग सीनियर पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिव्यू एंड कंट्रोल। जी हाँ, होल्डिंग मीटिंग्स, सजेस्टिंग, प्रिपेयरिंग, प्रेजेंटिंग प्रोग्रेस। ठीक है, तो कोई ना कहीं ये सारी फंक्शंस भी किसकी हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि लीडर्स के ये फंक्शन है जो बताते हैं। इवेल्युएशन और कंट्रोलिंग का जो पार्ट है उनके द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें चाहे वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रेजेंटिंग प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस भी किसके हैं, रिव्यू एंड कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। उसके बाद जो लास्ट लिखा हुआ है वो है एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल रिलेशन विद एक्सटर्नल पार्टीज़। यानी कि जो हमारी जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हमें हेल्दी कम्युनिकेशन रखना है और हमारे जो बिजनेस रिलेशन है उनको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी किसके द्वारा की जा रही हैं, वहाँ पे भी लीडर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब हमारा एक्सटर्नल बहुत सारे हमारे बायर्स हैं, बहुत सारे हमारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं। ठीक है, अब हमें किस तरीके से सबके साथ अपने जो भी रिलेशन है वो मेंटेन करके चलने हैं, ताकि जैसे सपोज हम किसी भी वेंडर सप्लायर की बात करते हैं, अब वहाँ से हम अपना रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं। ठीक है, अब हमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करना है, क्योंकि मुझे उसके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, बहुत क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करवा रहा है और उसको भी हमें बहुत सारे ऑर्डर देने हैं। ठीक है, यानी कि उसका भी हमसे क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है और हमें भी जो है हमारे जो भी टाइम पे हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी है, तभी हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रिलेशन। जैसे कि परचेज मैनेजर की बात करें तो उसका यही काम होता है, जो भी प्रेजेंट में सप्लायर वेंडर है उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलना, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से प्रॉपर्ली सारी चीज़ों को फिक्स करना। ठीक है, और जो सप्लायर है वो भी यही कोशिश रखते हैं कि हमारा जो भी हमारे जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो ब्रीच ना हो और वो कंटिन्यू चलते रहें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में रोल ऑफ लीडर इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में लीडर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, गाइड और डायरेक्शन देते हैं। इंटीग्रेशन की बात करें तो वो रोल प्ले करते हैं। स्टाफिंग यानी कि अपॉइंटिंग सीनियर पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेगा, या अगर हम एक तरीके से बात करें रिव्यू एंड कंट्रोलिंग की बात करें या फिर एक्सटर्नल रिलेशन की बात करें, तो ये सारे हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ लीडर इन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन।